ये कहानी है इस लड़के की। एक भिखारी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के बोलता है प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और ये देखने के बाद वो लड़का अपने जेब में के पॉकेट निकालता है। पॉकेट में बस एक ही नोट रहती है, इसकी जो पूरी महीने की पॉकेट मनी रहती है। और लड़का बोलता है मेरे पास बस इतने पैसे और मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भिखारी बोलता है प्लीज कुछ भी करो, प्लीज मुझे खाने के लिए दे दो। उस भिखारी की गरीबी उसकी आंखों में दिख रही थी। फिर वो लड़का बिना सोचे समझे अपने पॉकेट में से एक नोट रहती है, वो नोट उसको दे देता है और देने के बाद वहाँ से चला जाता है। भिखारी बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़का अपने कान में ईयरफोन डाल के वहाँ से निकलने लग जाता है और उसको अचानक से एक बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको गाड़ी में ढकल लेता है और ढकलने के बाद ये देखता है कि उसके सामने वही भिखारी रहता है जिसको उसने पैसे दिया था। और वो लड़का बोलता है बताओ प्लीज कौन हो तुम। जो गरीब की एक्टिंग कर रहा था वो इंसान बोलता है साइड में रखा हुआ शाही खाना खा लो पहले। जैसे उसका ढक्कन खोलता है उसमें से एक नंबर स्मेल आने लग जाती है और वो डिश बहुत महंगी होती है और बहुत लजीज होती है। फिर वो कांटे चम्मच से खाने लग जाता है। जैसे खाता है उसके मुंह में इतना स्वाद लग जाता है, इतना खुश हो जाता है। अमीर शख्स उसको देखने लग जाता है। वो लड़का बोलता है आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा लजीज खाना आज तक नहीं खाया। और अमीर इंसान बोलता है अभी बहुत कुछ बाकी है। तो लड़का बोलता है मतलब। अमीर इंसान बोलता है मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम उस परीक्षा में पास हो चुके हो। ये सब सुन के वो लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। और वो अमीर इंसान बोलता है तुमने मुझे $100 दिया था, मैं उसके $10,000 दूंगा, ये लो। बॉडीगार्ड फटाक से उसका हाथ आगे कर लेता है, उसके हाथ में $10,000 रहते हैं। और वो लड़का बिना सोचे समझे उसके हाथ में से वो पैसा लेने लग जाता है। और आमिर इंसान बोलता है अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है। और वहाँ से वो लड़का चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद अगले दिन उसका बॉडीगार्ड उस लड़के को उसके घर में लेके आ जाता है। वो लड़का घर में आने के बाद वो घर में देखने लग जाता है, बोलता है घर कितना बड़ा है। और वो आमिर इंसान उसके सामने आ जाता है और आने के बाद बोलता है कैसे हो। वो बोलता है ठीक। और आमिर इंसान बोलता है ये लो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वहाँ पे बहुत महंगी वॉच रहती है और बहुत लग्जरियस कपड़े भी रहते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लड़का कपड़े पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद बहुत खुश हो जाता है, बोलता है मैं जिंदगी में पहली बार कपड़े पहन रहा हूँ। आमिर इंसान बोलते जाओ तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया। और वो छोटा लड़का बोलता है बात में तो भूल ही गया, मुझे कॉलेज भी जाना है। और वहाँ से वो बैग ले लेता है। बैग लेने के बाद उसको बाय बोल के वहाँ से निकल लेता है। और अगले दिन वो अमीर आदमी उस लड़के को होटल में लेके आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे में बहुत बातचीत करने लग जाते हैं। और ऐसे करने से उन दोनों में दोस्ती भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब देख के वो अमीर आदमी बहुत खुश हो जाता है। और अचानक से एक लड़की उसके सामने से गुजर जाती है और वो छोटा लड़का उस लड़की को देखने लग जाता है। वो लड़की भी उसको देखने लग जाती है। और अमीर आदमी बोलता है क्या तुम उसको पसंद करते हो। और वो छोटा लड़का बोलता है हाँ मुझे वो अच्छी लगी। और वो अमीर इंसान बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उस लड़की जैसे तुम्हारे पास हजारों लड़की आ जाएगी अगर तुम्हारे में पैसे कमाने की काबिलियत है तो। और वो छोटा लड़का बोलता है मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे दिल से प्यार करेगी। और अमीर इंसान बोलता है अब तुम मुंह पे गिर जाओगे, याद रखना मेरी बात। और वो छोटा लड़का उसकी बात सुनता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद उस लड़की से बात करने लग जाता है। बोलते क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। वो लड़की बोलती है सच में तुम बहुत छोटे हो पर मुझे कोई एतराज नहीं है। और ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। फिर वो लड़की एक टिश्यू लेती है। टिश्यू लेने के बाद उसके ऊपर नंबर लिखने लग जाती है और वहाँ पे एक होटल का नंबर भी लिखती है। बोलती है तुम यहाँ पे प्लीज आना। और अगले दिन वो छोटा लड़का उस अमीर इंसान को गार्डन में लेके आ जाता है। उस अमीर इंसान के पैर के ऊपर बास्केटबॉल रखा हुआ रहता है। वो लड़का बोलता है मैं अब खेलूंगा तुम देखना। और थोड़ी देर बाद वो लड़का गेम खेलने के बाद अमीर इंसान बोलता है कितना अच्छा गेम खेलते हो तुम। और अगले दिन वो लड़का वापस उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जिस लड़की ने उसको नंबर दिया। टिश्यू निकाल के उस नंबर पे कॉल करने लग जाता है और वो लड़का कॉल करने वाला रहता ही है। उसके सामने वो लड़की आ जाती है। लड़की उसको जोर से आवाज देने लग जाती है। वो लड़का उसको देखता है, देखकर शॉक हो जाता है। वो छोटा लड़का उसके पास आने लग जाता है। उसके पास जाने के बाद उसको किस करने लग जाता है। लड़की अचानक से उसको चमाट भी मार देती है और बोलती है ये सब हम बाहर नहीं कर सकते, ये सब अंदर जाके करना पड़ेगा। और ये सब लड़का ये सब देखकर शॉक हो जाता है और वो लड़की वापस उसको किस करने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे में आंधी तूफान लेके आ जाते हैं और ऐसे करके एक राउंड खत्म हो जाता है और वो लड़का वापस दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाता है। उसी टाइम पे वो आमिर इंसान उसके पास आ जाता है। आमिर इंसान बोलता है ये सब क्या कर रहे हो तुम। जैसे वो छोटा लड़का आमिर इंसान को देखता है, देखकर शॉक हो जाता है और वो आमिर इंसान उस लड़की को पैसे देने लग जाता है। और वो लड़की वहाँ से पैसे लेके चले जाती है। और वो लड़का बोलता है क्या बकचोदी चालू है, क्या कर रहे हो तुम, ये सब मुझे जरा से भी अच्छा नहीं लग रहा है। उससे उसके बोल के वहाँ से चला जाता है। तो आमिर इंसान कुछ बोलता नहीं और चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। और अगले दिन वो लड़का वापस उस महल में आने लग जाता है और उसको बॉडीगार्ड वहाँ पे रोक देता है। और वो लड़का बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़का बोलता है बताओ कहाँ पे मेरे अंकल। वो बॉडीगार्ड अपने आंखों में से चश्मा निकालने लग जाता है और बोलता है वो अंकल अभी नहीं रहे। और लड़का बोलता है क्या बात कर रहे हो। बॉडीगार्ड अपने जेब में से चिट्ठी निकाल के देने लग जाता है और बोलते हैं जाने से पहले तुम्हें लेटर देने के लिए। वो लड़का लेटर पढ़ने लग जाता है और आमिर इंसान लेटर में ये लिखता है कि जब से तुमने मुझे पहली नोट दी तब से मैं तुम्हें अपना बेटा मानते आ रहा हूँ। और उस लेटर में लिखा हुआ रहता है अपना फोन चेक करो। और वो छोटा लड़का अपना फोन चेक करने लग जाता है। उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आने लग जाते हैं। अपने सर पे हाथ रख देता है और रोने लग जाता है और आमिर इंसान को याद करने लग जाता है। यही पे स्टोरी खत्म हो जाती है।